से मानिक सुब्रा आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आपको ये समझाने के लिए कि जो रीडिंग है, रीडिंग, राइटिंग एंड वोकैबुलरी जो डेवलपमेंट है वो हम लोग के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस करता है। तो ये जो बच्चों हर रोज मतलब कि रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक में जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरह आती है, क्यों आती है, तो इसको समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो पहली बात, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें पढ़ने के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो तो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि साउंड्स में दो तरह के साउंड्स होते हैं। पहला साउंड हो गया लॉन्ग साउंड्स जो हम लोग जानते हैं ABCD जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा साउंड हो गया शॉर्ट साउंड्स, यानी उस साउंड्स को पढ़ने के लिए हम लोग को फोनिक्स रीडिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए जो फोनिक्स रीडिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर अभी इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बारे में मैं जरा आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उस समय जब हम लोग मतलब कि 80s और 70s में फोनिक्स रीडिंग का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे, हम भी उसमें पढ़े और हम लोग का नॉलेज जो है रीडिंग एंड राइटिंग में बहुत अच्छा ही था। ऐसे नहीं कि हम लोग मैंने रीड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उस समय की जो टीचर्स थी वो उस तरह उस कोर्स को लिया गया, कठिन शब्दों को जो टफ वर्ड्स है उनको बार बार लिखाया गया, बार बार पढ़ाया गया, तो उसमें से उनका नॉलेज बढ़ा। लेकिन आज उतना तकलीफ करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस फोनिक्स रीडिंग को पढ़िए और सिंपल से अपना वर्ड बिल्डिंग करिए, यानी सिंपली से अपना बिना मिस्टेक्स के, स्पेलिंग मिस्टेक्स किए आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए इसका जरा मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं लेटेस्ट शॉर्ट साउंड्स। आ, ब, क, ड, ए, ग, ह, ही, ज, सेकंड क, इल, इम, इन, आ, प, प, र, इस, ट, आ, व, वा, स, या, ज। ये हो गया लेटेस्ट साउंड्स का जो मैं अभी साउंड्स में आपको बता रहा हूँ। और आप लॉन्ग साउंड्स तो जानते ही हैं। लॉन्ग साउंड्स आपका हो गया ABCD। इस दोनों का ज्ञान अगर बच्चों को नहीं होता है तो वो एक शब्द को नहीं पढ़ सकते। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये हो गया आपका शेप, SHAPE, शेप। ये दोनों जो लेटर यहाँ मिला हुआ है इसका एक ही साउंड है, और इसको ये यानी लॉन्ग साउंड का जो सिंबल मैंने इस तरह लिखा हुआ है, ये है लॉन्ग साउंड का सिंबल, ये क्योंकि जो एंड होता है ई से उसका जो आपका वोवल आएगा वो होगा लॉन्ग साउंड। एंड हो गया ई यानी उसका साउंड हो गया लॉन्ग साउंड। क्यों, इसका कारण मैं अभी इसको समझाने पर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ एक वर्ड इसी तरह है, जैसे ब आ बैन, ब आ बैन। इस शब्द को जरा देखिए, इसमें मैंने इसको ब्रीफ बनाया हुआ है क्योंकि ये शॉर्ट साउंड है। ये शॉर्ट साउंड इसलिए इसको किया गया है कि इसका एंड ई से नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट साउंड से पढ़ेंगे, ब आ बैन। उसी तरह जो शब्द एंड हुआ है ई से, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग साउंड। यानी लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का दोनों का ज्ञान होने से एक शब्द को बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का ज्ञान बच्चों को दीजिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। जैसे कि ये शब्द मैंने आपको बताया, जरा आप खुद ट्राई करिए। ये एंड होता है ई से, तो ये क्या साउंड आएगा आपका, लॉन्ग साउंड या शॉर्ट साउंड? तो कुछ लोगों ने सही बोला कि ये लॉन्ग साउंड आएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? देखिए पहले दो शब्दों को, दो अक्षरों को मिलाइए, बाइक, बाइक, यानी BIKE में हम लोग आई का साउंड पढ़ रहे हैं, लॉन्ग साउंड, बाइक, बाइक। देखिए ये एंड ई से नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग शॉर्ट साउंड में पढ़ेंगे, शा, बस हो गया, बहुत आसान है। इस तरह आप लोग शॉर्ट साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स को मिलाकर आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हम लोग टीचर्स, अगर हम आपके टीचर्स को ट्रेन नहीं करना चाहते हैं तो खुद हम लोग फैकल्टीज जाकर उनका क्लास ले रहे हैं। जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग हर गवर्नमेंट में अप्रोच कर रहे हैं। जो भी इसको अपना स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो आगे बढ़कर इस नंबर पर या इस नंबर पर या मेरा मेल आईडी जो है, मैं जिस चीज को आपको मेल आईडी भेज रहा हूं उसमें सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।